डिस्कस करते हैं फेशियल ब्लीच के बारे में। ये क्या होते हैं, क्या ये हार्मफुल हैं, क्या इसके स्किन पे इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो फेशियल ब्लीच है हेयर पे काम करती है, तो जो आपके छोटे छोटे फेस पे रोए हैं वो उसको लाइटन कर देती है या वाइटन कर देती है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली आपकी स्किन पे ऐसा लगता है कि डी पिगमेंटेशन हो गया है, ग्लो आ गया है, जबकि इसने काम सिर्फ हेयर पे किया है, ये स्किन पे काम नहीं करती है। लेकिन जब आप पार्लर जाती हैं तो बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और एडवांटेजेस बताते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस में कि डी टैनिंग के काम आता है, एक्ने स्कार्स के काम आता है, पिगमेंटेशन रिमूवल के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें, पहला पॉइंट मिथ्या है। ये सिर्फ फेशियल हेयर को लाइटन करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोई सी लगने लगती है। दूसरी चीज़, इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, और भी केमिकल्स इसमें होते हैं जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ये बेसिकली हेयर को लाइटन करते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स कभी कभी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और ये देखा गया है कि आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, किसी किसी को एक्सेप्शनली वाइट पैचेस हो जाते हैं, किसी को बहुत इरिटेशन हो जाता है। FDA, जो कि एक US द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से मना करती है। जी हाँ, इसे मना किया जाता है। तो हम फिर क्या करें? तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ हम ज़रूर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको ब्लीच करनी ही है किसी भी बड़े इवेंट के लिए, तो पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करके देखें। दूसरी चीज़, सेंसिटिव एरियाज़ को जैसे आईज़ के बहुत पास, नोज़ के बहुत पास आप इसे अवॉइड करें। अगर आपकी स्किन वैसे ही बहुत इरिटेबल रहती है तो आप इसे ना ही लगाएं तो बेटर है। अगर आपको ने लगा लिया है तो अगले 2 से 3 दिन आपको अपनी स्किन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है सन से। तो एक अच्छा SPF फैक्टर यूज़ करना है और अपनी स्किन को ओवरऑल बचाना है। और याद रखें, अगर आपको फेशियल ब्लीचेस यूज़ करने हैं तो कम से कम 1 से 2 महीने का गैप होना चाहिए। उससे पहले लगाने से स्किन में काफ़ी तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब जानते हैं कि हम नेचुरल क्या क्या तरीक़ों से अपने लाइटनिंग कर सकते हैं। टमाटर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एसिडिक प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से स्किन में लाइटनिंग हो सकती है। इसके अलावा बेसन या कर्ड का मिक्सचर भी इस तरीके का आपको रिज़ल्ट दे सकता है। पर ध्यान रखें, किसी किसी को टमाटर से भी फेस पे लगाने पे एक्सेसिव दिक्कत हो सकती है। नींबू को कभी भी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग नींबू लगा लेते हैं, बट वो काफ़ी एसिडिक है और वो स्किन को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब जानते हैं कि हम डॉक्टर्स कौन से प्रोसीजर्स रिकमेंड करते हैं फेशियल हेयर के लिए। तो पहली चीज़ तो हम बोलते हैं कि अगर आपका फेशियल हेयर कोर्स है, ब्लैक है, गंदा दिखता है, तो लेज़र हेयर रिडक्शन ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसमें करीब 8 से 12 सिटिंग्स लगती हैं, महीने में 1 बार होता है, और एब्सोल्युटली सेफ़ है। अगर आप ट्रेंड जगह से, ट्रेंड बंदे से, डॉक्टर के सुपरविजन में करा रहे हैं तो लेज़र हेयर रिडक्शन कराना बहुत ही सेफ़ है। इससे 90 to 95% हेयर रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में भी बहुत ग्लो आता है विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो कि इन ब्लीचेस में होते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन के लिए कोई मेडिकल प्रोसीजर चाहिए तो उसके लिए केमिकल पीलिंग्स होती हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है कि जो कि हम डर्मा पेन या डर्मा रोलर से कर सकते हैं, या फिर Q-Switch ND-X से कार्बन पील वगैरह भी इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद देता है। तो एंड में मैं यही कहूँगी कि वैसे तो अब ब्लीचेस का ज़माना गया है, ये स्किन को बहुत नुकसान करते हैं। इसके बहुत बेटर ऑल्टरनेटिव मेडिकल चीज़ें अब मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रही हैं। तो और अगर लेकिन आपको फिर भी ब्लीच यूज़ करना है तो ये सारे प्रिकॉशंस के साथ ही आप ब्लीच करें। अगर आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए
तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करके हमसे पूछिए, या अगर आपको कोई डिटेल डिस्कशन करना है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।